जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी एग्जाम क्रैक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देर न करते हुए प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग रक्तहीनता है। कौन सी है? रक्तहीनता है। अगला प्रश्न है, चेचक स्मॉल पॉक्स से होने का कारण, चेचक या स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका कारण कौन सा है? वेरिओला वायरस, वेरिओला वायरस। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो ये कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो वह प्लेग रोग है जो वायु के माध्यम से फैलता है। अगला प्रश्न है, अन्न एक समृद्ध स्रोत होता है, अन्न एक समृद्ध स्रोत होता है तो स्टार्च का होता है। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हमें भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। प्रश्न अगला है 105, क्या कहता है? इनमें से वसा में कौन विलीय नहीं है? इनमें से वसा में कौन सा विलीय नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा विलीय नहीं है। तो बी सी पानी में विलीय है और वसा में विलीय सारे के सारे हैं। तो वसा में विलीय केवल बी और सी विटामिन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपयोगिता कैंसर के उपचार में किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोवालसिस्टिन का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, कैंसर के इलाज में किया जाता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है, सभी शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। तो इसमें किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर जानते हैं, विटामिन ए की कमी से होता है नेत्र संबंधित रोग। अगला प्रश्न है, सनशाइन विटामिन है, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो वो सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो इसका सटीक आंसर है विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रश्नों की सीरीज अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। कह रहा है ईसीजी है, तो क्या है ईसीजी? एक प्रकार की क्या है? तो ईसीजी जो है एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफ है। यह क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सी है? निम्नलिखित में से विटामिन कौन सी है? तो इसका भी आप सटीक आंसर दे रहे हैं, फोलिक अम्ल जो है एक प्रकार का विटामिन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? तो वह रोग कौन सा है? टाइफाइड, जो रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो वो मेल कौन सा है? तो आप जानते हैं हाइपरटेंशन, दिल के दौरा का काम करता है हाइपरटेंशन। ये आपका डी विकल्प इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 के बारे में। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चीज़ का पीडीएफ चाहते हैं तो आप जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक चैनल पर जाएं, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर इसका पीडीएफ और कंटिन्यू आपको वीडियो उस पर मिलता रहेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देर ना करते हुए प्रश्न नंबर 114 का। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, दूध है। कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो वह है प्रोटीन की। क्या है? प्रोटीन। अगला प्रश्न है, पीत ज्वार संचारित किया जाता है। पीत ज्वार संचारित किया जाता है, तो पीत ज्वार किसके द्वारा संचारित किया जाता है? तो इसका सटीक आंसर है एडीज द्वारा। अगला प्रश्न है, कह रहा मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन से विटामिन मदद करता है? मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन ए जो है इन्फेक्शन रोकने के लिए मदद करता है। आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें। आइए आज के अंतिम प्रश्न के साथ बात करते हैं। छीली हुई सब्जियों को धोने में कौन से विटामिन निकल जाते हैं? छीली हुई सब्जियों को धोने में कौन से विटामिन निकल जाते हैं? तो विटामिन सी निकल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।